नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु खरबंदा आपके अपने इस चैनल पिंक लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है हाईली डिमांडेड एंड रिक्वेस्टेड है। बहुत से बच्चों के डीएम्स आए कि मैम हमें एग्जामिनेशन डेज आने वाले हैं और अब हम पढ़ते पढ़ते हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। इस नींद की समस्या से कैसे हम अपने आप को बचाएं, इस विषय में मैं आपको सबसे पहले कुछ ऐसे टिप्स देना चाहती हूं ताकि उन्हें फॉलो करके आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन में खुशी खुशी पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहला टिप, आप अपने रूम को वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल लाइटेड रखिए। अपने रूम में आपकी लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत डिम लाइट होगी, कम लाइट होगी तो आप एक तो आपकी आंखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ेगा और दूसरा आपको सुस्ती आती रहेगी। दूसरा टिप, सबसे बड़ी बात, आप अपने कभी भी अपने बेड पर बैठकर पढ़ाई मत करिए, टेबल चेयर का इस्तेमाल करिए। टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ाई करने से आपको नींद नहीं आएगी। बेड पर लेटकर पढ़ने से या बेड पर पीछे आप बैठकर पीछे लगा लेते हैं तकिया और उससे भी आपको सुस्ती आनी शुरू हो जाती है। नंबर 3, टेबल चेयर पर बैठकर भी आपको एक करेक्ट पोस्चर में बैठना है। ढीले ढाले नहीं बैठना, बैक स्ट्रेट और माथा बिल्कुल फेस सामने रखिए। लैंप शेड रख लीजिए अगर पढ़ाई करने के लिए, तो आपको बिल्कुल चुस्त रहेगी बॉडी, उसमें आपको नींद नहीं आएगी। नंबर 4, आपको अपनी साथ अपनी वेल बैलेंस्ड डाइट का ध्यान रखना है। कोई हैवी मील्स रात के समय, तो वैसे तो एग्जामिनेशन डेज में जंक फूड्स, हैवी मील्स, मैंने इस विषय पे बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनकी लिंक दे दूंगी, आप एक बार उनको भी देख लीजिए। ओके, और ऐसा करने से आपको हैवी मील्स ना लेकर बैलेंस डाइट लेंगे तो आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे और रात का खाना खाने के बाद 10-15 मिनट्स और 20 मिनट्स का वॉक कर लेंगे, फिर पढ़ने बैठेंगे तो आपको एक एहसास नहीं, हैवीपन नहीं लगेगा, भारीपन नहीं लगता, क्योंकि पेट भारी होगा स्टमक में तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपनी बॉडी को पूरा हाइड्रेटेड, पानी के जरिए, लॉट्स ऑफ वाटर यू ड्रिंक। जितनी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है उतनी ही ऊर्जा आपकी बॉडी में बनी रहेगी। तो आप पानी जो है भरपूर मात्रा में पीते रहिए और उससे आपकी हाइड्रेटेड बॉडी बनी रहेगी। नंबर 5 टिप ये है कि आप एक ही जगह बैठकर पढ़ते पढ़ते जब बोर हो जाते हैं तो जस्ट चेंज योर प्लेस। कभी आप टेरेस पे चले जाइए, आपका कॉरिडोर अच्छा है या बालकनी अच्छी है, बाहर थोड़ा शांत है, तो आप अपने प्लेस को चेंज कर लेंगे तो उससे बोरियत भी नहीं होती है और फिर से एक नई ताजगी आ जाती है पढ़ाई करने के लिए। अब जो मैं आपको नेक्स्ट टिप देने वाली हूँ वो बहुत ही अच्छा टिप है, जो आप अपने आप को जब बोर लगने लगता है तो आप थोड़ा रीड करिए। लाउडली रीडिंग करके याद करते हैं, बोल बोल कर याद करना शुरू कर दीजिए। उससे एक पंथ दो काज हो जाते हैं। एक तो आप बोल बोल कर याद कर रहे होते हैं और दूसरा आपको उसमें आपकी जो याद करने की क्षमता, यानी आपके दिमाग में वो चीज़ आराम से बैठ जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट ये कि आप जब भी अपनी और भी ज़्यादा आपको लगे कि नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना पेन ले लीजिए और लिख कर भी आप अपना लर्न कर सकते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अपनी स्लीपिंग आवर्स निर्धारित कर लीजिए कि आप थोड़ा जल्दी, और जैसे आप एक तरह से बना लीजिए रूटीन कि आपने इतना 7-8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको अपनी नींद पूरी करनी है। नींद का बहुत महत्व है क्योंकि जब आप अपना अच्छे से अपने स्लीपिंग आवर्स यूज़ कर लेते हैं तो आपकी मेमोरी भी शार्प होती है और आपको सुस्ती भी नहीं आएगी और नींद भी नहीं आती है। डाइट का ध्यान रखिए। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ, जो लोग मेरे इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले जितनी भी नई वीडियोस, ज्ञानवर्धक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। स्टे ब्लेस्ड।